हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर सारे पढ़ लिए होंगे। एंड लास्ट लेक्चर्स में लास्ट के मैप के पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि टू वेरिएबल के मैप, थ्री वेरिएबल के मैप एंड फोर वेरिएबल के मैप। उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि जब हम के मैप में बूलियन एक्सप्रेशंस को मैप करते हैं तो उसमें भी मैपिंग करने के दो तरीके हैं। पहले हमको ये चेक करना होता है कि ये किस फॉर्म में है, मीन्स सॉफ्ट फॉर्म में है कि पॉज फॉर्म में है। अगर सॉफ्ट फॉर्म में है तो उसको हम मैप करते हैं वन से पॉज, और अगर पॉज फॉर्म में है तो उसको हम जीरो से मैप करेंगे। ठीक है। जैसे सॉफ्ट फॉर्म में तो हम नॉर्मली मैपिंग करते हैं, बट अगर उसको हमको पॉज फॉर्म में मैप करना है के मैप में, तब क्या करते हैं? देखो, पॉज फॉर्म जो होता है वो सॉफ्ट फॉर्म का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होता है। ठीक है। तो अगर जहां पर हमको सॉफ्ट फॉर्म को मैप करना है तो उसके अलावा जो बाकी जगह बचेगी वो हमारी क्या होगी? पॉज फॉर्म होगी। ठीक है। तो यानी सॉफ्ट का कॉम्प्लीमेंटेड पॉज फॉर्म, यानी मिड टर्म का कॉम्प्लीमेंट मैक्स टर्म। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पार्ट वन में एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो, दो वेरिएबल और बच गए। दो वेरिएबल कौन से? फाइव वेरिएबल के मैप एंड सिक्स वेरिएबल के मैप। ठीक है। फाइव वेरिएबल एंड सिक्स वेरिएबल के मैप कुछ नहीं है। देखिए, कॉन्सेप्ट फोर वेरिएबल का ही इसमें यूज हुआ है। जैसे फोर वेरिएबल के मैप को हम सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही फाइव वेरिएबल और सिक्स वेरिएबल के मैप है। अगर आपको फोर वेरिएबल के मैप नहीं समझ में आया तो फाइव वेरिएबल और सिक्स वेरिएबल आप नहीं समझ पाएंगे, गलत कर जाएंगे। ठीक है। तो पहले फोर वेरिएबल की प्रैक्टिस कीजिए, और जब वो समझ में आ जाए तब पार्ट टू आप देखिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है। फाइव वेरिएबल एंड सिक्स वेरिएबल के मैप बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। बस बेसिक उसका बेस क्या है इसका? फोर वेरिएबल के मैप। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे इसकी। देखिए, के मैप में हम मैपिंग कैसे करते हैं ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अब उसका ग्रुपिंग कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए फाइव वेरिएबल है, यहाँ सिक्स वेरिएबल है, उसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे तो आइए इसमें देखते हैं। ठीक है। पहले हम लोग फाइव वेरिएबल के मैप देखते हैं। ठीक है। देखिए, अब अगर फाइव वेरिएबल के मैप हम देखेंगे तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। ठीक है। फाइव वेरिएबल यानी कितने वेरिएबल हुए? ए बी सी डी ई, टोटल फाइव वेरिएबल हुए। और फोर वेरिएबल का के मैप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। फोर वेरिएबल का के मैप हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फोर वेरिएबल में हम लोग क्या करते थे कि दो दो वेरिएबल डिवाइड करते, जैसे बी सी डी ई यहाँ असाइन कर दिया। ठीक है। फिर उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखिए ग्रे कोड लिख दिया। ठीक है। और फिर यहाँ पर जीरो वन टू थ्री इस तरीके से उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर देते थे। बट फाइव वेरिएबल के मैप में क्या करेंगे? देखिए, फाइव वेरिएबल के मैप बहुत ही आसान है। बस क्या करेंगे, इसमें एक वेरिएबल और ऐड हो गया, एक वेरिएबल और ऐड हो गया है। यानी अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल इसमें कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल हम पहले उसको अलग कर लेंगे, कौन सा? पहला वाला ए को अलग करेंगे। अब देखो, बाकी कितने वेरिएबल बचे? चार। और हमको पता है कि चार वेरिएबल के फोर वेरिएबल के मैप हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हमको पता है। ठीक है। तो हम फोर वेरिएबल के दो के मैप बनाएंगे। ऐसे ऐसे देखिए, बगल बगल दो बने हुए ना, क्यों? अच्छा, अभी दो क्यों बनाएंगे? क्योंकि देखो, हमने एक वेरिएबल, देखिए पहले उन्हें बताया ना, एक वेरिएबल हम अलग कर लेंगे जो पहला वेरिएबल होगा। ठीक है। और पहले वेरिएबल की दो वैल्यूज होंगी, या तो वो जीरो होगा या तो वो वन होगा। इसके अलावा तो कोई वैल्यू हो नहीं सकती उसकी। ठीक है। या तो वो जीरो होगा या तो वन होगा। ठीक है। तो अब बाकी के जो चार वेरिएबल बचे उसमें हम क्या करेंगे कि वेरिएबल की वैल्यू ए की जब जीरो होगी तब इन चारों वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, और वेरिएबल ए की वैल्यू जब वन होगी तब हम फोर वेरिएबल का के मैप में वैल्यू प्लॉट करेंगे। ठीक है। ये समझ में आ रहा है? देखो, हमारे पास पांच वेरिएबल है ए बी सी डी ई। फोर वेरिएबल के मैप कैसे सॉल्व होता है हम लोग ने पढ़ लिया है। ठीक है। तो पहले हम पहला वेरिएबल उसको सेपरेट करेंगे, ए को अलग कर लेंगे। उसके बाद कितने वेरिएबल बचे? चार, बी सी डी ई। अब फोर वेरिएबल के मैप को कैसे सॉल्व करते हैं उनको पता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम फोर वेरिएबल के दो के मैप बनाएंगे। दो क्यों बनाएंगे? क्योंकि
वेरिएबल जो हमने पहला एक अलग किया है उसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। अब अगर a की वैल्यू 0 होगी तो हम पहले वाले के मैप में वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, ठीक है। अगर a की वैल्यू 1 होगी यानी पहले वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो हम दूसरे के मैप में वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि वैल्यूज प्लॉट करने के बाद उसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, बट इसमें देखिए थोड़ा सा एक चीज कौन होगी, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, बस क्या करेंगे इसमें हम ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम सेम तरीके से ग्रुपिंग करेंगे जैसे 4 वेरिएबल के मैप में ग्रुपिंग करते थे, बट इसमें क्या करेंगे जैसे ओवरलैप करेंगे। जैसे अगर कोई वैल्यू यहाँ 5 के प्लेस पर 1 है और यहाँ भी 5 वाले प्लेस पर 1 है तो वो दोनों एक पेयर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस वाले पूरे ब्लॉक को इस वाले ब्लॉक के ऊपर ऐसे रख देंगे तो क्या करेगा, ये पूरा वाला ब्लॉक इसको ढक लेगा यानी ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, इसको पूरा कवर कर लेगा। यानी इस वाले ब्लॉक के 0 के नीचे 0, इस वाले ब्लॉक के 1 के नीचे 1, इस वाले ब्लॉक के 5 के नीचे 5, इस वाले ब्लॉक के 13 के नीचे 13, इस वाले ब्लॉक के 11 के नीचे 11 वाला ब्लॉक आ जाएगा, एकदम सेम एज इट इज आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पर भी 1 है और इस ब्लॉक में भी 1 है तो ये एक कंबाइंड हमारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर 8 की पेयरिंग हो रही है और यहाँ पर भी 8 की पेयरिंग हो रही है तो ये कितने की पेयरिंग हो गई टोटल, जब इसको ओवरलैप करेंगे तो 16 की पेयरिंग हो गई, ठीक है। अभी इतना कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अभी आगे एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। बशर्ते शर्त यही है कि 4 वेरिएबल के में कैसे सॉल्व होता है वो आना चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए ये बताया गया है कि जब हम देखिए पहले वेरिएबल को इन्होंने सेपरेट कर लिया है, अब उसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं 0 1, ठीक है। तो दो हमने 4 वेरिएबल के मैप डिजाइन कर लिया, बी सी डी ई के लिए, बी सी डी ई के लिए, ठीक है। अब जब हमको ग्रुपिंग करनी होगी तो क्या करेंगे, इस वाले ब्लॉक को इस वाले के ऊपर ओवरलैप कराएंगे और देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल कॉमन आ रहे हैं। जो वेरिएबल कॉमन आएंगे उसको हम ग्रुप करेंगे। देखिए जैसे ओवरलैप कराएंगे तो 4 के देखिए ये तिरछी लाइनें यहाँ पे खींची हुई हैं तो यहाँ पर भी देखिए तिरछी लाइनें हैं तो इसकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये जालीनुमा स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर भी जालीनुमा संरचना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों की ग्रुपिंग कर सकते हैं। बाकी अगर सिंगल ब्लॉक में है जैसे यहाँ पर वंस है बट इसमें नहीं है तो जैसे हम 4 वेरिएबल के मैप में ग्रुपिंग करते थे वैसे नॉर्मल ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। आइए एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। देखिए अच्छा इसमें बता रहा है कि कौन कौन से एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है, एडजेसेंट नहीं है। जैसे इनके एडजेसेंट कहने का मतलब ये है, देखिए ओवरलैपिंग करेंगे तो ये दो के नीचे दो तो आएगा ही, वो तो ग्रुप बनेगा ही। बट यहाँ पर एडजेसेंट का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट ये वाले 2 6 14 10 और 0 4 12 9 इस वाले की ग्रुपिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, ये एडजेसेंट नहीं है, वही लिखा है इन्होंने कि ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। वही यहाँ पर मैंने समझाया कि हम 2 6 14 ऐसा नहीं कि बगल बगल हमने बनाया है तो हम इसकी भी ग्रुपिंग कर देंगे, नहीं इसकी ग्रुपिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए किसकी किसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये देखिए इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है कि देखो 2 6 14 10 और 2 6 14 10 इसकी इसकी देखो लिखा है ना एडजेसेंट कॉलम। क्यों? क्योंकि जब हम इस वाले ब्लॉक को इस पे सुपर इम्पोस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 14 10, ये इसके एग्जैक्ट नीचे 2 6 14 10 ही आएगा, 2 6 14 10 ये वाला कॉलम आएगा, ये क्या है एडजेसेंट है, ठीक है। आप लोग समझ गए ना स्टूडेंट कैसे, बाकी सारा भी यहाँ पर देखिए क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि देखिए मैंने वही चीज बताया ना जो अभी यहाँ पे देखिए अगर ये वाले ब्लॉक में 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 है तो ये एक कंबाइंड ग्रुप बनाएंगे। यहाँ वाले में अगर 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 है तो ये एक कंबाइंड ग्रुप बनाएंगे। यहाँ वाले में 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 है तो ये एक कंबाइंड ग्रुप बनाएंगे। देखिए वही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा
अब देखिए ये एक एग्जांपल लेते हैं और इसके थ्रू समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए बहुत आसान है इसको समझना। आइए देखिए, ये देखिए एक 5 वेरिएबल देखिए ए बी सी डी ई। अच्छा, अगर एग्जाम में ए बी सी डी ई नहीं भी लिखा है तब भी हम कैसे समझेंगे कि ये 5 वेरिएबल के मैप है। सपोज लिख देता है f इज इक्वल टू सिग्मा एम ये, तो हम कैसे समझेंगे कि ये 5 वेरिएबल के मैप है। हम सोचेंगे 4 वेरिएबल के मैप है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, कहाँ तक गया है। तो हम देखेंगे ये 31 है। अगर हम 31 को 2 की पावर में लिखना चाहें तो हमें कितने बिट चाहिए होंगे। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ठीक है। यानी ये कहाँ जा रहा है 32, ठीक है। यानी अगर 32 यानी यहाँ पर 32 बिट्स हैं, ठीक है। 31 इज द लास्ट वन, ठीक है। यानी ये किस में आ रहा है 5 बिट में ये रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। देखो जैसे ही हम 16 के अबव जाएंगे तो हमको कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट चाहिए होंगे, कितने चाहिए होंगे 5 बिट, ठीक है। यानी अब 31 है, अगर 31 को हमको बाइनरी फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन में कितने बिट चाहिए 5 बिट। 5 बिट मतलब 5 वेरिएबल। तो ये ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे। अगर हमको ये यहाँ पर नहीं भी मेंशन है कि कितने वेरिएबल का है तो हम यहाँ से देख के समझ जाएंगे। इसी तरीके से अगर 6 वेरिएबल का कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा है तो उसको भी हम समझ लेंगे। तो मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ नहीं लिखा है तो हम ये एक्सप्रेशन देखकर समझ लेंगे कि ये कितने वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब आइए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए सिग्मा एम लिखा है। तो इसको देखने के बाद तुरंत क्लियर हो गया कि सिग्मा एम है यानी ये मिन टर्म में है। मिन टर्म यानी एसओपी फॉर्म में है, ठीक है। अब जो हमारा बूलियन फंक्शन है, जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है, ये उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमको डायरेक्ट इसमें प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कि ये 5 वेरिएबल है तो इसके पहले वेरिएबल को हम सेपरेट लिखेंगे, बाकी 4 को हम 4 वेरिएबल के मैप बना देंगे दो, ठीक है। देखो उससे फायदा क्या होगा, देखो जब ए की वैल्यू ए की वैल्यू 0 के लिए और ए की वैल्यू 1 के लिए, ठीक है। देखो 5 वेरिएबल के मैप की अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 32, 32। और अगर हम 4 वेरिएबल के मैप के 4 वेरिएबल के मैप के इनपुट कॉम्बिनेशन 9 कितने बनेंगे 16। यानी 16 का डबल करेंगे कितना होगा 32। यानी 4 वेरिएबल के इसीलिए हमको दो ब्लॉक चाहिए। अब स्टूडेंट समझ में आया कि हम दो ब्लॉक क्यों बना रहे हैं। कि अगर हम 4 वेरिएबल के देखो 5 वेरिएबल में हमारे पास कितने हैं 2 की पावर 5 यानी 32 कॉम्बिनेशन है। और अगर हमको 4 वेरिएबल के मैप से उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमको कितने ब्लॉक चाहिए होंगे 4 वेरिएबल के दो ब्लॉक चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक में 16 है, एक ब्लॉक में 16 है, ठीक है। तो इसीलिए हम के मैप 4 वेरिएबल के मैप के दो ब्लॉक यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। तो एज इट इज जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि पहले वेरिएबल की दो वैल्यूज होंगी। तो पहले वाले ब्लॉक को a इज इक्वल टू 0 असाइन करेंगे और दूसरे वाले को 1 असाइन करेंगे, ठीक है। और बाकी एज इट इज बी सी डी ई जैसे ये वाला ब्लॉक रहेगा वैसे ही ये वाला भी ब्लॉक रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसमें वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे, क्योंकि देखिए जब a की वैल्यू 0 रहेगी तो ये वाला तो पहला वाला ब्लॉक 16 तक आएगा, मीन्स 15 तक आएगा, ठीक है। बट जैसे ही a की वैल्यू 1 कर देंगे तो अब देखो इसकी नंबरिंग चेंज हो जाएगी। क्यों क्यों क्योंकि a क्या है हमारा पहला वेरिएबल है यानी पहली बिट है, और उसके बाद सारी बिट उसके बाद आती है, यानी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी जब यानी अब इस वाले ब्लॉक में कौन सी वैल्यूज आएंगी, जैसे यहाँ पे 1 0 0 0 0 और 1 0 0 0 0 किसको रिप्रेजेंट करता है 16 को करता है। बट वही अगर a को 0 कर दे तो 5 जीरो किसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब समझ में आया स्टूडेंट कि हम यहाँ पर दो क्यों बना रहे हैं, एक a इज इक्वल टू 0 के लिए, एक a इज इक्वल टू 1 के लिए। अब देखो यहाँ पर 15 तक यहाँ पर मैपिंग करेंगे और 16 से 31 तक
इस वाले में मैपिंग करेंगे और मैपिंग का तरीका सेम रहेगा जैसे हम 4 वेरिएबल में के मैप में करते थे। अब देखो यहाँ पर इसने आसान कर दिया है कि सीधे नंबरिंग दे दिया। अगर ये नंबरिंग ना दे के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर इसने डायरेक्ट लिख दिया तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि 0 2 4 6 9 11 13 15। देखिए 15 तक तो हम पहले वाले ब्लॉक में करेंगे क्योंकि देखिए मैक्सिमम इसमें वैल्यू कहाँ तक आ रही है, 15 आ रही है। ठीक है, यहाँ 15। अब देखो यहाँ पे 17 है, अब 17 तो इस वाले ब्लॉक में है नहीं, तो 17 की वैल्यू कहाँ आएगी, इस वाले ब्लॉक में आएगी। तो यहाँ पर आ गया 17। 17 के बाद फिर 21 25 27 और 29 31। ठीक है, ये हो गया। तो इन्होंने यहाँ पर देखो स्टूडेंट, देखो अब ये हमने मैपिंग कर लिया। देखो सब जगह देखो 1 1 1 1 लिख दिया। ये 0 0 आपको नहीं लिखना है, मैंने पहले भी पार्ट में बताया कि 0 0 नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि कौन सा हमने लिखा है, पॉज फॉर्म लिखा है कि सॉफ्ट फॉर्म लिखा है, हमको किसकी मैपिंग करनी है। ठीक है, तो इसीलिए आप 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मिन टर्म है, सॉफ्ट फॉर्म है, तो आप इसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये पॉज फॉर्म होता तो हम 0 से रिप्रेजेंट करते। ठीक है, हमको ग्रुपिंग उसी की करनी है किसकी, जिसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है या हमसे जो पूछा गया है। ठीक है, तो हमको यहाँ मिन टर्म दिया हुआ तो हम मिन टर्म की ही मैपिंग करेंगे। ठीक है, आप 0 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 कहाँ कहाँ आया, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये वाला ग्रुप है, यहाँ पर 1 है, ये ग्रुप है। तो मैंने बताया स्टूडेंट कि जब हम इसको ग्रुपिंग करेंगे, यानी जब हमको इसका आउटपुट लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्लॉक को पहले सुपर इम्पोज कराइए। ठीक है, जब आप सुपर इम्पोज कराएंगे तो देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। देखो ये वाली बिट यहाँ पर है, कुछ नहीं है, यदि ये इम्पोज कराने पर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले दोनों ब्लॉक में ये वाला कॉमन आएगा, इसमें नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 है, ये वाला इसमें कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं कॉमन आएगा। यहाँ पर देखो 4 बिट यहाँ पर और 4 बिट यहाँ पर है, यानी सुपर इम्पोज कराने पर ये दोनों ब्लॉक में ये 4 ब्लॉक कॉमन आ रहे हैं, यानी इसकी पेयरिंग और इसकी पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ इन्होंने देखो लिख रखा है ग्रुप 3 यहाँ। और देखो मैंने बताया था कि वैल्यू कैसे लेते हैं, इसका आउटपुट कैसे लिखेंगे। देखो ग्रुप में जो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है उसको छोड़ देते हैं और जिसकी नहीं चेंज होती उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 है, तो ये चेंज हो रहा है, इसको छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, ऊपर देखो यहाँ पर दोनों में ई कॉमन है और डी डी बार, यानी डी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो डी को छोड़ देंगे। तो यहाँ से ई लिए और ये यहाँ पे देखो कौन सी चेंज हो रही है, यहाँ सी की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की क्या, तो इसका आंसर क्या आया, बी ई। देखो यही आया ना, बी ई। ठीक है, अब देखो इस वाले ब्लॉक में हमने बताया था कि जो हम ग्रुपिंग करते हैं वो 2 4 8 16 के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो मैक्सिमम देखो 2 बच रहे थे, बट अगर हम इस वाले ग्रुप से भी 2 बिट ले लें, 2 नंबर्स, तो हमारा 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, 4 बनेगा तो हमारा ज़्यादा मिनिमाइज होगा फंक्शन। ठीक है, तो हमने एक ग्रुप ये बना लिया। ठीक है, तो अब ये ग्रुप को हमने इसी तरीके से नंबरिंग कर दिया। अब इसमें चूंकि इससे कॉमन नहीं था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए आया और डी बार ई, ए डी बार ई आ गया इसका। अब बचे कितने नंबर, ये वाला ग्रुप बचा, ये वाला बचा। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाले ब्लॉक कॉलम और ये वाले कॉलम क्या है, एडजेसेंट है, ये जैसे हमने 4 वेरिएबल के मैप में देखा था। ठीक है, तो इसकी हम पेयरिंग कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 4 ग्रुप का बन गया पेयर। तो इसमें क्या हो गया, इसका आउटपुट क्या आएगा, पहली बात तो ए बार बी बार ई। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इसमें 3 ग्रुप बने, 3 ग्रुप बने तो हमें आउटपुट पर मिल गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। 5 वेरिएबल के मैप, इतने को मिनिमाइज करने के बाद इतने को हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोग को बहुत समझ में आ जाएगा। अभी कॉपी पेन उठाइए, तुरंत कॉपी में ड्रॉ करिए और तुरंत इसकी पेयरिंग करके देखिए कि क्या हम भी ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 5 वेरिएबल का ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें भी देखो यहाँ पे सिग्मा लिख दिया है तो सीधे हम समझ गए कि ये मिन टर्म है, सॉफ्ट फॉर्म है। ठीक है, अब तुरंत देखो कि यहाँ कितने वेरिएबल है, देखो 15 से अबव है, यानी ये 5 वेरिएबल का के मैप है। ठीक है, 15 से अबव है।
ठीक है, यानी 5 वेरिएबल का के मैप है। तो तुरंत 5 वेरिएबल के मैप बनाइए आप, 16 16 के दो। ठीक है, अब पहले बिट को हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, तो एज इक्वल टू 0, एज इक्वल टू 1 असाइन करेंगे। बाकी बी सी डी ई को हम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ इसकी नंबरिंग कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर नंबरिंग किया था वैसे यहाँ पर नंबरिंग करेंगे कि 0 से 15 तक यहाँ पर नंबरिंग करेंगे और 16 से इसमें कहाँ तक दिया है 27 तक, 27 तक यहाँ नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करने के बाद जब हम पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग करने के लिए हम सबसे पहले सेपरेट पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसको सुपर इम्पोज कराते हैं। सुपर इम्पोज कराने के बाद देखते हैं इसमें कौन कौन सा ग्रुप कॉमन आ रहा है। देखो इसमें ये वाले ऊपर के दो और ये वाले दो कॉमन आएंगे, इसकी एक ग्रुप बन जाएगी। ठीक है, ये वाले वन की ये वाले वन से ग्रुपिंग हो जाएगी क्योंकि ये भी सुपर इम्पोज हो रहे हैं। यहाँ देखो ये लास्ट के वन दो और यहाँ वाले वन भी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो ये एक ग्रुप शायद ये 31। ओके, देखो यहाँ पर 27 तक ही दिया है, बट यहाँ पर इन्होंने 29 और 31 में भी वन पुट कर रखा है। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर वन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 27 तक ही दिया है और यहाँ 29 और 31 में भी मैपिंग की गई, ये गलत है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, खाली प्लेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट के 2 1 और ये वाले ग्रुप में पेयरिंग होगी, एक ये बनेगा। ठीक है, और जब ये तीन देखो, एक ये इसके साथ बनेगा, एक ये वाला, एक ये 2 1 इसमें बनेगा। ठीक है, तीन ग्रुप ये बन गए, एक 2 1 यहाँ पे बच रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है, तो इसकी इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट कैसे लिखते हैं, जैसे इसकी हो गई तो इसमें देखो ए चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी बार सी बार डी बार। इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे बी बार सी डी ई। इसका क्या लिखेंगे पेयरिंग, इसका लिखेंगे बी सी बार ई। ठीक है, अब इस वाले की पेयरिंग क्या करके लिखेंगे, इसका लिखेंगे ए बार बी ई। ठीक है, इस तरीके से हमको 4 टर्म्स मिल गए। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब कॉपी पेन उठाइए और इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर एक एग्जांपल और है 5 वेरिएबल के मैप का। ठीक है, इसको आप लोग अपने से करिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल और है, देखिए खूब ढेर सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, अब आते हैं 6 वेरिएबल के मैप क्या होता है। देखिए 6 वेरिएबल के मैप में क्या हुआ कि 6 वेरिएबल रहेंगे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ तक रहेंगे। तो फिर वही काम करेंगे कि हम दो वेरिएबल शुरुआत के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल कॉमन ले लेंगे, बाकी के 4 वेरिएबल के जैसे हम 4 वेरिएबल के मैप बनाते थे वैसे ही इसको बनाएंगे। अब देखिए अगर हम 6 वेरिएबल का के मैप सॉल्व करने आता तो 6 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 6 यानी 64, यानी अगर 0 से 63 तक, यानी इस 6 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करने के लिए हमको 6 बिट चाहिए, 6 बिट चाहिए। ठीक है, तो 6 बिट रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दो वेरिएबल हमने कॉमन ले लिया। तो दो वेरिएबल अगर हमने कॉमन लिया है तो जाहिर सी बात है दो वेरिएबल की कॉम्बिनेशन से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनपुट के, 4। तो यानी अब हमको 4 वेरिएबल के मैप के 4 हमको ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने 2 बिट पहले की कॉमन ले रखी है, दो। ठीक है, इनपुट वेरिएबल। तो अब इनके कितने कॉम्बिनेशन बने, देखिए पहला ये 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1, यानी ए बार बी ए बी बार ए बी। ठीक है, ये तो पहले के 2 बिट के कॉम्बिनेशन हो गए। ठीक है, अब देखो बाकी के बिट कौन से हो गए, सी डी ई एफ। तो सी डी ई एफ जैसे हम बनाते थे 4 वेरिएबल के मैप वैसे वैसे 4 हम के मैप बना देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे उसके कोड लिखते थे बाकी सब वैसे ही कोड लिख देंगे। अब देखो अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो पहले की 0 से 15 तक तो हम जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ 16 से 31 इसमें आएगा, फिर 32 से 47 तक इसमें आएगा,
48 से 63 तक इसमें आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 53, जैसे यहाँ पे 48 आ रहा है। ठीक है, 48 कैसे आएगा, ये क्या है 11 है, और ये क्या है 00, ये भी 00, यानी 110000। अगर इसको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 48। तो देखो यहाँ पर 48 सही लिखा है। इसी तरीके से हम बाकी के भी नंबर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 वेरिएबल के मैप। और इसमें मैपिंग कैसे करनी है, नॉर्मल तरीके से। जैसे 32 लिखना है तो 32 कहाँ पे आएगा, तीसरे वाले में आएगा, यहाँ पे आएगा। हमको 25 लिखना है तो 25 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इस तरीके से हम जैसे देखेंगे, पहले मिन टर्म है कि मैक्स टर्म है। मिन टर्म है तो 1 से में मैपिंग करेंगे, मैक्स टर्म होगा तो 0 से मैपिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो फंक्शन ए बी सी डी ई एफ, देखो यहाँ पे लिख दिया है। नहीं भी लिखता तो भी हम पहले ये देखते हैं कि सिग्मा लगा, सिग्मा एम है तो यानी मिड टर्म है। सॉफ्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा, यानी हमको 1 से इसमें मैपिंग करनी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो 37 है, 37 यानी 32 के अबव नंबर है। यानी अगर ये 6 वेरिएबल नहीं भी लिखा होता तब भी हम ये देख कर जान जाते हैं कि ये जो बूलियन फंक्शन दिया हुआ है ये 6 वेरिएबल के मैप है। ठीक है, तो पहले आपको क्वेश्चन देखते ही चेक करना है कि कितने वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर देखो इजीली आपको नंबर्स दिए हुए हैं फंक्शन के, तो आप डायरेक्टली मैपिंग कर दीजिए। इसमें भी हम सेम फंक्शन ही अप्लाई करते हैं। देखो पहले हम इन चारों ब्लॉक को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कराएंगे, जैसे 5 वेरिएबल की मैपिंग किया था। और सुपर इम्पोज कराने के बाद देखेंगे कौन कौन से ब्लॉक कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आता है तो उसकी हम ग्रुपिंग करेंगे, नहीं आता है तो हम फिर इसकी ग्रुपिंग करेंगे। जैसे पहले इसकी पहले वाले ब्लॉक पे दूसरा वाला ब्लॉक सुपर इम्पोज कराएंगे। ठीक है, अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो इसकी ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, या फिर देखो इसकी ग्रुपिंग, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें देखो सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने सब जगह 111, ये देखिए यहाँ पे मैपिंग कर दिया कहाँ तक, 61 तक आया है, तो 61 तक इन्होंने यहाँ पर सब वैल्यूज को पुट कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ 1 है। जैसे यहाँ 1 है, ये वाला 1 है, ये 1 है, ये 1 है। यहाँ पर ये 4 1 है, एक 1 यहाँ पर है, यहाँ पर एक 1 यहाँ है, और ये यहाँ पर 1 है, एक यहाँ पे 4 का, एक यहाँ 1 है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम ग्रुपिंग किसी किसी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम मैक्सिमम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले देखो इस वाले ब्लॉक को इस पे सुपर इम्पोज कराओ, कुछ कॉमन आ रहा है। देखो क्या कॉमन आ रहा है, इस पहले देखो चारों में क्या कॉमन आ, अगर हम चारों को सुपर इम्पोज करा दे तो एक भी कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे देखो एक यहाँ लास्ट में 2 बिट है, यहाँ भी, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो एक ये वाला ग्रुप बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या ना है, एक ये वाला ग्रुप बनाया है, एक ये वाला ग्रुप बनाया है। इसको इन्होंने, ये देखिए दूसरे वाले ब्लॉक को चौथे वाले ब्लॉक को इन्होंने सुपर इम्पोज कराया है, तो ये देखिए एक ग्रुप ये बनाया है। ठीक है, ये तो इसमें देखिए क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैंने बताया कि जो वेरिएबल चेंज होगा उसको छोड़ देते हैं, जो वेरिएबल नहीं चेंज होता उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, पहले इनके एक एक ग्रुप को देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया है। जैसे पहला ग्रुप कहाँ गया, ये वाला। ठीक है, ये वाले कॉर्नर के वंस हैं, इसकी इन्होंने पेयरिंग कर दी है। ठीक है, और ये कहीं कॉमन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो इस ग्रुप को इन्होंने ए बी डी ई एफ कर दिया। ठीक है, इसकी नंबरिंग हो गई। और अब इन दोनों को सुपर इम्पोज कराया। ठीक है, दूसरे तीसरे को, ओके,
देखिए जब हम सुपर इम्पोज कराएंगे तो हम किसको किसको एडजेसेंट में आएंगे। देखिए पहले ब्लॉक के ऊपर दूसरा गया, ठीक है, दूसरा गया यानी देखिए ऐसे समझिए, पहली लेयर पहली के ऊपर दूसरी रखी गई तो दूसरी के एडजेसेंट में क्या आएगा, यानी इन दोनों में कॉमन हो सकता है, ठीक है। अब दूसरी के ऊपर तीसरी आई, ठीक है, दूसरी के ऊपर तीसरी आई यानी दूसरी दूसरे और तीसरे में कॉमन कुछ हो सकता है, लेकिन पहले और तीसरे में कॉमन नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों एडजेसेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके बीच में दूसरा ग्रुप आ गया। अब तीसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो चौथा वाला ग्रुप ब्लॉक आएगा, ठीक है। यानी हम सिर्फ एडजेसेंट में ही कॉमन लेंगे, जैसे पहले के ऊपर दूसरा है तो पहले दूसरे में कॉमन ले सकते हैं, दूसरे के ऊपर तीसरा आएगा तो तीसरे और दूसरे में कॉमन ले सकते हैं, तीसरे के ऊपर चौथा आएगा तो तीसरे और चौथे में कॉमन ले सकते हैं। अब देखो चौथा सबसे टॉप पे है, पहला नीचे है, बॉटम है, यानी हम चौथे और पहले में भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, चौथे और पहले में भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तो पहले हम बनाते हैं, ये देखिए हमने ये वाले वन और इसकी ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। दूसरे में क्या किया, देखो ये वाला इसके साथ एडजेसेंट आ रहा है, ठीक है, तो इसकी इसकी ग्रुपिंग कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर भी वन होता तो हम ये फोर और ये फोर इसकी चारों की पेयरिंग करते, ठीक है। अब देखो अब देखो इसके बाद कौन से वन बच रहे हैं कहाँ पे, एक ये वाला वन बच रहा है, एक ये वन बच रहा है, ठीक है, एक ये वन बच रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर वन बच रहा है। और यहाँ वाले में क्या, देखो यहाँ पे चार था, यहाँ चार अगर दूसरे वाले में होता तो हम इसके साथ पेयरिंग कर देते, या चौथे में होता तो इसके साथ पेयरिंग कर देते। तो ये वाला क्या हुआ, अकेले आ रहा है तो इसकी चार की एक पेयरिंग हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो ये वन है, ठीक है, और एक वन यहाँ पर है, वन मिनट, कुछ गलत हो गया क्या स्टूडेंट्स। यही होता है क्योंकि सिक्स वेरिएबल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो मैनुअली करने में बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, पेयरिंग करने में कुछ छूट जाता है। 1 मिनट, ओके। देखो हमने ये चारों को सुपर इम्पोज किया हुआ है, तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसमें देखो, जैसे ये वाले वन कॉमन आ रहे हैं तो इसका एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, ये पहले और तीसरे में, यहाँ वाले में दूसरे और पहले में ये वाले दो और इसके इसके हमने एक ग्रुप बना लिए, ठीक है। ये वाले वंस की तो हमने पहले ही ग्रुप में कॉमन लिया है, ग्रुप बनाया है, ठीक है, ये वन और ये वन में। अब बचे हमारे पास, पहले में देखो कितने वन बचे हैं, अब सिर्फ एक वन ये बचा है तो इसकी हमने इसके साथ पेयरिंग कर दिया, ठीक है, क्योंकि और कहीं तो है नहीं, ठीक है। तो और देखो अब यहाँ पे एक सिंगल वन बच रहा है, ठीक है, अगर हम इसको इसके साथ पेयरिंग कर देंगे तो हमें दो का हमारा ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, तो इसको हमने इसके साथ कर दिया। तो देखो पहले ब्लॉक में हमारे सारे वंश खत्म हो गए और तीसरे में भी खत्म हो गए, ठीक है। अब बचे किसमें किसमें हैं, दूसरे और चौथे में बचे हैं, ठीक है। अब देखो अगर दूसरे ब्लॉक का ये वन और चौथे ब्लॉक का ये वन को हम एक ग्रुप बनाते तो एक ये वाला वन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे चार वन था और यहाँ पर भी फोर वन है, ठीक है, तो इसका भी हम एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, तो एक ग्रुप ये बन जाएगा। इन्होंने बनाया नहीं है, ओके, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन की इसको खुद से कॉपी पे सॉल्व करके इसकी प्रॉपर ग्रुपिंग करके आपको शेयर करूँगा,
ठीक है, डोंट वरी। तो देखिए ये कैसे होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। बाकी बुक में देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है टाइप जो पेपर सेटर होते हैं उनसे भी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक्स, ठीक है। तो कुछ ग्रुप इसमें छूट गए हैं, ठीक है, तो डोंट वरी। बट कैसे होता है ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल के में, ठीक है। और 6 वेरिएबल का एग्जांपल मैं आपको अलग से सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी। सो स्टूडेंट आई होप आप लोग 5 वेरिएबल और 6 वेरिएबल समझ गए होंगे। 6 वेरिएबल जल्दी एग्जाम में नहीं आता है, बट अगर एग्जाम में पूछा गया तो काफ़ी टाइम टेकन होगा और काफ़ी कंसंट्रेट भी आपको होके सॉल्व करना हो, क्योंकि पेयरिंग में बहुत ज़रा सी गड़बड़ी हुई तो पूरा के मैप ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपका ये भी यूनिट का टॉपिक के मैप ख़त्म हो गया, ठीक है। और देखिए के मैप के एडवांटेज तो बहुत ढेर सारे हैं, बट कुछ ड्रॉबैक भी हैं, तो वो आपको जानना चाहिए। जैसे ये एक मैनुअल टेक्निक है, वी कैन नॉट यूज कंप्यूटर्स फॉर के मैप सोल्यूशन। अभी 6 वेरिएबल में आपने देख ही लिया कि कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, तो अगर कोई भी ह्यूमन एरर हुई तो पूरा हमारा आउटपुट गलत हो जाएगा। मिनिमाइजेशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एज द नंबर ऑफ वेरिएबल एक्सीड 9, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अप टू 5 वेरिएबल तक तो थोड़ा इजी था, बट जैसे ही अप टू 6 वेरिएबल या 7 8 9 वेरिएबल होंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे के मैप को सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कि नहीं। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। एंड द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस डिपेंड हैवली ऑन ह्यूमन यूजर एबिलिटीज, ठीक है। तो के मैप को सॉल्व करना क्या है, ह्यूमन की एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी को के मैप सॉल्व करना आता है तो सही से सॉल्व करेगा, के मैप किसी को नहीं आता है तो गलत तरीके से सॉल्व करेगा। तो यानी वो किस पे डिपेंड कर रहा है इसका सिंप्लीफिकेशन, यूजर की एबिलिटी पर, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए के मैप के, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैंने शुरू में भी कहा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू आईसी टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है, बट यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आपको ज़्यादा नहीं जानना है इसके बारे में, क्योंकि आप फाइनल ईयर में भी इसके बारे में करना है। क्योंकि देखिए आज का हमारा जो जनरेशन चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की, तो उसमें क्या हो रहे हैं, आईसीज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आईसी क्या होती है, आईसी आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक ऐसी सर्किट जिसमें हम सारे कंपोनेंट्स को एक ही प्लेट पर सारे कंपोनेंट्स को हम फैब्रिकेट कर देते हैं, ठीक है। फैब्रिकेट मतलब एक ही आईसी में हमारे सारे कंपोनेंट, उसी में कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, सब गेट सभी उसी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हम आईसी का मतलब क्या हुआ, एक छोटी सी चिप होती है, उस चिप को जैसे हम अपने सर्किट में लगाते हैं तो हम उसमें कई सारे टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो उस टर्मिनल, उसके इनपुट टर्मिनल पर इनपुट देंगे तो उसके दूसरे आउटपुट टर्मिनल पर हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और उस बाकी सारी सर्किट हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि सारी सर्किट उस आईसी के अंदर पहले से बनी हुई है कि उसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, कौन सा गेट है। तो आईसीज भी पर्टिकुलर टाइप की होती है, जैसे कोई एंड गेट की आईसी हुई, कोई और गेट की आईसी हुई, ठीक है। ऐसे ही कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग आईसीज होती हैं। बट हायर लेवल पर जाएंगे तो बहुत सारी डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स सर्किटरी एक सिंपल एंड कॉम्पैक्ट आईसी के अंदर ही फैब्रिकेट कर दी जाती हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आईसी हमारी क्या है, यही टेक्नोलॉजी है हमारी। इसी ढेर सारी कॉम्प्लेक्स सर्किट और ढेर सारी सर्किट्स को हम एक सिंगल आईसी पर, एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर फैब्रिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आईसी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एन इंटीग्रेटेड सर्किट
आर मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट रिफर टू एज आईसी और चिप। देखिए मैंने बोला ना कि एक सिलिकॉन चिप होती है, उसी पर हम सारी सर्किट्स को फैब्रिकेट कर देते हैं, ठीक है। और माइक्रो चिप, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है इसलिए इसको माइक्रो चिप भी बोलते हैं। इट इज सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, ऑन ए वन स्मॉल प्लेट, ठीक है। मैंने बताया कि उसको चिप बोलते हैं। ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल नॉर्मली सिलिकॉन, मैंने बताया अभी आपको कि एक सिलिकॉन चिप होती है, उसी पर हम सारी सर्किट को फैब्रिकेट कर देते हैं, ठीक है। This can be made much smaller than a discrete circuit made from independent electronic component IC. Can be made very compact, having up to several billion transistors and other electronic component in an area of size of a finger nail, ठीक है। ओके, सो इसमें स्टूडेंट ये है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती गई, वैसे वैसे उसी सिंगल चिप पर उसी स्मॉल एरिया में हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को की क्वांटिटी इंक्रीज करते गए, ठीक है। जैसे पहले मान लीजिए पहली जनरेशन में हमने उसमें 10 कंपोनेंट्स को आईसी में फैब्रिकेट किया, तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स नेक्स्ट जनरेशन में हमने कितना कर दिया, 100 कर दिया उसी सेम सिलिकॉन चिप पर। नेक्स्ट जनरेशन में हमने 1000 कंपोनेंट्स को, डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को उसमें फैब्रिकेट कर दिया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रही है, उसी स्मॉल चिप पर हमारे नंबर ऑफ डिस्क्रीट कंपोनेंट्स की क्वांटिटी हमने इंक्रीज कर दी, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, ठीक है। और हमें कॉम्पैक्ट साइज की आईसी में ही हमारे ढेर सारी सर्किट्स फैब्रिकेट होती गई, जिससे हमें हमारा सारा पर्पज एक सिंगल चिप से पूरा होने लगा, ठीक है। उसके लिए हमें ढेर सारी आईसी की रिक्वायरमेंट हमारी खत्म हो गई, यानी हमारा एक सिंगल आईसी से ही हमारा सारा काम परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं स्टडी करना, ये सिंगल आपको मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ आईसी टेक्नोलॉजी। तो ये आईसी टेक्नोलॉजी क्या है, आईसी क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए आईसी में भी जैसे इसके भी डेवलपमेंट होते गए, मैंने आपको बताया ना कि जैसे पहले आईसी में 10 डिवाइसेस 10 ट्रांजिस्टर हम लोग फैब्रिकेट करते थे, बाद में जनरेशन एडवांस हुई, फिर हमने 100 किया, फिर 1000 किया, फिर 10,000 किया, फिर 1 लाख ट्रांजिस्टर हमने उसी सिंगल सिलिकॉन चिप पर फैब्रिकेट कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई हमारे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल का इंटीग्रेशन करना, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसी को इन्होंने जनरेशन वाइज कैटेगराइज कर दिया। जैसे पहले क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, ठीक है। तो वेरी लार्ज को हम क्या बोलते हैं, वीएलएसआई। आप लोगों ने वीएलएसआई नाम सुना होगा। वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये सब क्या होते हैं, देखिए यही होती है हमारी आईसी, ठीक है। इसी के अंदर ढेर सारे कंपोनेंट हम फैब्रिकेट कर देते हैं। इनमें से मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर देता है कौन सा टर्मिनल हमारा इनपुट टर्मिनल है, या किस पर्पस के लिए कौन सा टर्मिनल हम यूज़ करेंगे, कौन से टर्मिनल पे आउटपुट लेना है, कौन सा टर्मिनल हमारा पावर टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल हमारा ग्राउंड टर्मिनल है, कौन सा हमारा आउटपुट टर्मिनल। तो ये सारे टर्मिनल मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, वो सब एक डेटा शीट मिलती है, उसमें सब मेंशन रहता है, ठीक है। तो हमको जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है उसके अकॉर्डिंग उस टर्मिनल पर हम इनपुट देते हैं और दूसरे टर्मिनल पर आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में, तो इसमें क्या था कि आईसी में अप टू 20 इक्विवेलेंट गेट सर्किट ऑन ए सिंगल चिप, एक सिंगल चिप पर अप टू 20 कंपोनेंट हम फैब्रिकेट कर देते थे, ठीक है। बट जैसे हम मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में आए तो हमारी क्वांटिटी बढ़कर 200 हो गई, ठीक है। उसमें ढेर सारे मोर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स को हम उसी सिंगल सिलिकॉन चिप पर हम फैब्रिकेट करने लगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, 200 टू 2 लैक्स हो गया, ठीक है। ये किस जनरेशन में आ गया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में।
जब मोर देन 2 लैक्स हमने बहुत ज़्यादा अप टू 10 लैक्स तक उसी सिंगल चिप पर हम फैब्रिकेशन करने लगे डिवाइसेस का, मीन्स डिस्क्रीट कंपोनेंट्स का, तो उस जनरेशन को क्या बोला गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसी को बोलते हैं विलेसाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, विलेसाई एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से वीएलएसआई टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये आईसी, देखिए आईसी डिफरेंट डिफरेंट पिन कॉन्फ़िगरेशंस की आती हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको इतना डिटेल नहीं जानना है कि कितने पिन की आईसी आती है या इनकी पैकेजिंग कैसी होती है, ये सब अभी आपको नहीं जानना। आपको बस इतना जानना है कि आईसी टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया। आईसी टेक्नोलॉजी में कितने जनरेशन आए, ठीक है, तो जनरेशन तो अभी बहुत सारे आ गए हैं, बट आपके सिलेबस में है कि आपको जनरेशन भी इस टर्म में जानना है कि किस जनरेशन में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हम उस पर, नंबर ऑफ डिस्क्रीट कंपोनेंट हम फैब्रिकेट कर सकते थे। ठीक है, बस आपको इतना बेसिक सा जानना है। तो मैंने बता दिया कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 तरीके की जनरेशन आई हैं, बट अभी बहुत सारी जनरेशन आ चुकी हैं। ठीक है, बट सिलेबस में आपके पढ़ने के लिए सिर्फ 4 ही जनरेशन है, जैसे SSI, MSI, LSI, VLSI। ठीक है, तो SSI क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, MSI है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है, LSI है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, VLSI है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हर जनरेशन में कितने कितने ट्रांजिस्टर बढ़े, जैसे एसएसआई में 20 तक था हमारी लिमिटेशन, फिर MSI आया तो MSI में हमने 20 to 200 तक हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। फिर जब LSI आया तो हम कितना डिस्क्रीट कंपोनेंट मैन्युफैक्चर उस पर फैब्रिकेट करने लगे, 200 to 2 लैक्स तक। फिर VLSI आया तो हम अप टू 10 लैक्स डिस्क्रीट कंपोनेंट सिंगल आईसी पर फैब्रिकेट करने लगे। ठीक है, तो आपको बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जाननी है। ठीक है, बाकी और ज़्यादा डिटेल आप लोग जब नेक्स्ट ईयर में आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको बस इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट जानना है आईसी टेक्नोलॉजी का। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा किसी भी पॉइंट पर तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।